गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वीडियो नंबर 128। ठीक है, आपने नया रेशियो निकालना सीख लिया। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसका यूज कहाँ पे करेंगे। तो ठीक है, लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो sacrificing ratio. Sacrificing ratio is the ratio in which old partners sacrifice their share of profit in favor of new partner. आप इतना तो समझ गए होंगे कि जब भी नया पार्टनर आता है उससे पुराने वाले पार्टनर का शेयर कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो नए के आने से पुराने वालों का हिस्सा कितना कम हुआ, द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर हाउ मच रिड्यूस, दैट इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना। दिस शोज दिस शेयर में बी sacrificed to the new partner by all the partners equally or by some agreed ratio. इसको एक मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करो दो पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो के पार्टनर हैं, और फर्म को 120 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 60-60 मिलेगा। लेकिन यदि अब नए बंदे को यदि वो एडमिट लें तो टोटल 3 पार्टनर हो जाते हैं। अब वही 120 का यदि प्रॉफिट हो तो अब 3 लोगों में इक्वल 40-40 डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब ये हुआ, नए को जो 40 रुपीज़ आपने दिए हैं वो पुराने वालों को पहले 60-60 मिलता था, लेकिन इनको अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के नए वाले को देना पड़ा। तो इस केस में क्या हुआ, 40 रुपीज़ अब मिलने लगे, पहले मिलते थे 60 पुराने वालों को, तो 20 रुपीज़ दोनों में से कम हुआ, और जो इनके में से 20 कम हुआ वही नए वाले को मिला। ठीक है। तो यहाँ इस केस में नए पार्टनर को जो 40 रुपीज़ मिले, पुराने पार्टनर ने बराबर दिया, मतलब 20-20 दोनों ने दिया। ये बराबर हो सकता है, कोई एग्रीड रेशियो में हो सकता है। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि कैसे निकालना है। ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो रेशियो है जिस रेशियो में पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है ना। अब पर्पस क्यों निकालें भाई इसको? तो पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज टू बी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बाय वे ऑफ गुडविल। मतलब जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने वालों का हिस्सा कम हो गया, तो पुराने वालों का तो नुकसान हुआ, तो उस लॉस को कंपनसेट किया जाता है। नया पार्टनर क्या करेगा, अपने साथ कुछ अलग से अमाउंट लाएगा कि भाई मेरे आने से आपका शेयर कम हो रहा है, तो उस लॉस की थोड़ी सी कंपनसेट किया जाए, उस लॉस को थोड़ा सा भरपाई की जाए। ठीक है। तो उस लॉस को भरने के लिए हमको रेशियो की जरूरत पड़ती है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है। तो अब the new partner will pay to the sacrificing partner for the share of profit sacrificed by them. नया पार्टनर क्या करेगा, उसके आने की वजह से जिस पार्टनर का जितना हिस्सा कम हुआ, बराबर कम हुआ, कोई रेशियो में कम हुआ, उतना वो उसको पे करेंगे। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज अ रेशियो सेक्रीफाइस ऑफ शेयर ऑफ ईच सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हाले पुराने पार्टनर का निकालोगे अलग अलग। कैसे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। आया समझ? इसको अपन एक एग्जाम्पल से करते हैं तो और जल्दी समझ में आएगा। देखिए। ओके, ये आपके लिए एक क्वेश्चन। ओम शिव पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। उन्होंने भोले को एडमिट कर लिया। जब भोले को एडमिट कर लिया तो न्यू रेशियो उनका निकल आया 5:4:6। ये मैंने डायरेक्ट निकाल के रखा आपके लिए, क्योंकि न्यू रेशियो आपने निकालने इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब समझेंगे,
हमको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, क्योंकि नए के आने से उन्हीं का हिस्सा कम हो रहा है। तो फॉर्मूला था हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो जो ओल्ड पार्टनर है दोनों का अलग अलग निकालो। पहला बंदा कितना है, कौन है, ओम है। ओम का रेशियो कितना है 3/5, ठीक है, माइनस न्यू। ओम का न्यू कितना है 5/5, 4, 9 and 6, 15। शिव का कितना हो जाएगा, शिव का ओल्ड है 2/5 माइनस न्यू हो जाएगा 4/15। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, माइनस 5 5 जा 25, माइनस करते हैं तो ये आता है 20/75। सेकेंड वाले को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 5 4 जा 20, ओके। तो ये हो गया 10/75। तो सेक्रीफाइसिंग ओम और शिव का निकला कितना 20 और 10, तो हो जाएगा 20:10, या इसी को हम बोल सकते हैं 2:1। अब लॉजिक समझने की कोशिश करो। यही फॉर्म होती और ओम और शिव पहले पार्टनर होते और 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, ठीक है। ओम और शिव होते और 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, तो ये आपस में पुराने रेशियो में यदि बांटते, भोले जब नहीं आया था तब की बात कर रहे हैं, तो ओम को और शिव को कितना मिलता। तो 3:2 में 75 को जब हम बांट देते तो ओम को मिलता 45 रुपीज़ और शिव को मिलता 30 रुपीज़, ठीक है। अब इसी चीज को 75 का ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब हमारे नए पार्टनर की एंट्री हो गई, ओम शिव और भोले। तो उनका रेशियो कितना है 5 4 6। इस 75 को जब हम 5 4 6 में बांटते तो ओम को, शिव को और भोले को कितना मिलता। तो ये मिलता 15 6 + 4 10 + 5, 75 डिवाइडेड बाई 15 5। तो इसको मिलता 25, इसको मिलता 20 और इसको मिलता 30। अब देखिए, पहले ओम को कितना मिल रहा था 45 और अब कितना मिल रहा है 25। कितने रुपए कम हो गए इसके 20 रुपीज़। शिव को पहले मिलते थे 30 रुपीज़, अब कितने मिलने लगे 20 रुपीज़। इसके कितने कम हो, इसके 20 और इसके 10 कम किए, यही हिस्सा किसका बन गया भोले का, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ये कि नए के आने से पुराने वालों का शेयर कम हो गया, वो जितना कम हुआ वही सैक्रिफाइसिंग है। ओके, होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय स्टूडेंट।